मेरा एक ही तरीका है उनसे उनकी मर्दों को सजा देने का। हाँ, मैंने ही उस रात ये सिचुएशन क्रिएट की थी कि तुम उससे वफादार बीवी का साथ छीन लेना। अपने मकसद में कामयाब हो गई। सरफराज और रुखसाना ने बहुत गलत किया। तलाक का मुतालबा करो, और वही हुआ। मैंने और मेरे मुंह बोले भाई ने बहुत मेहनत की है, जाया मत होने देना। अम्मी के साथ सजा तो बनती है। आप बेफिक्र हैं जीजी, हम कामयाब होंगे। तन्हा अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ। मुझे कोई तो जरा मुझको दे मेरा पता। मैंने आशिक पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया, वो बुरी नीयत से ही ऊपर आया था। शुक्र करो मैंने उसकी जान बख्श दी। मैं तो उन लोगों को माफ ही नहीं करती जो अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं। तुम्हारा आशिक तो मेरा मुजरिम है, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? देखिए, मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप हमारी मालिक मकान हैं और हम आपके किराएदार। इसके अलावा किसी रिश्ते की उम्मीद मत कीजिए। अगर वही बात है जो मैं समझ रहा हूँ, तो जो मांगोगी मिलेगा। खुशखबरी क्या है? ठीक है, आप ये घर और शोरूम मेरे नाम करेंगे। आसिया कौन है ये? नीचे वाले किराएदार हैं। जी जी, आप ठीक हैं। दरवाज़ा खोलिए, लॉक है। एक मिनट, ये चाबी बाहर गिरी हुई है, शायद इसी की होगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, जान बच गई। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। तुम ठीक हो? तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? चाबी बाहर गिरी थी और आप लोगों के फोन भी बाहर पड़े थे। किसे कॉल कर रहे हैं? पुलिस को। लेकिन सिम कार्ड ही नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? ऊपर। अकेले? नहीं, ये रिस्की है। मैं साथ चलता हूँ। ये देखिए, घर का क्या हाल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चोरी करके ले गए होंगे। नहीं, चीजों को ऐसे ही रहने दीजिए। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस क्या करेगी? वो खुद चोरों के साथ मिली होती है। नहीं, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। कुछ ईमानदार भी होते हैं। अगर दुनिया में 90% नेगेटिविटी है, तो 10% पॉजिटिविटी भी होती है, और मैं उसी 10% पर भरोसा करता हूँ। एक सवाल पूछूं? कहीं ये सब आपने खुद तो नहीं करवाया? आप मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं? कल आपने मेरी नीयत पर सवाल उठाया। आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं अपने लिए तैयार होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा लाइफस्टाइल है। आपने कहा था, आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आपने तुरंत सोच लिया कि मैं आप पर डोरे डाल रही हूँ। एक तन्हा औरत के बारे में आपकी सोच मुझे बहुत दुख हुआ, और अब तो मुझे ये भी यकीन नहीं रहा कि दुनिया में 10% अच्छाई भी है। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन एक आदत है, मैं दिल की बात छुपाता नहीं हूँ। जो दिल में होता है कह देता हूँ। अगर इससे आपको ठेस पहुंची है तो माफ़ी चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा चोर आए क्यों थे? कुछ भी तो नहीं ले गए। अब करना क्या है? पहले सिम कार्ड लेंगे, फिर पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। घर बदल लेते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रेंट एग्रीमेंट है, 6 महीने से पहले घर नहीं छोड़ सकते, वरना सारा पैसा जब्त हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। शादी के बाद मुझे ठंडी चाय पिलाने का इरादा है। लाओ, मैं गर्म कर देती हूँ। मैंने सरफराज से दस्तखत करवा लिए हैं। अब आगे क्या करना है? क्या मैं सही कर रही हूँ? अगर सरफराज के साथ रही तो सारी उम्र ताने सुनूंगी। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी पूरी करना चाहती हूँ। मैंने अदालत में सिर्फ सच बोला है। कभी कभी इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद होता है। हमारे घर डाकू आए थे, लेकिन कुछ लेकर नहीं गए। अगर हमने रिपोर्ट नहीं कराई तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? आप जानते भी हैं इस शहर को लोग सवाल उठाते, आपकी बीवी पर, आपकी इज्जत पर। शुक्र करो कुछ चोरी नहीं हुआ, इज्जत बच गई। मैंने पुलिस इसलिए बुलाई
क्योंकि एक जुर्म हुआ था। ये घर सिर्फ आपका नहीं, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं ये हमारा भी है। मैं उन मुजरिमों को सजा दिलाऊंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। आज से तुम मेरी हो। ये हीरे असली हैं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा कीमती नहीं। ये घर, ये अपार्टमेंट, ये प्लाज़ा सब हमारा है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है। वो लड़की कौन थी जिसने कॉल किया? मेरी कज़िन है। डैड उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। तन्हा, अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ। मुझे कोई तो ज़रा मुझको दे मेरा पता। मैंने आशिक पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो बुरी नीयत से ही ऊपर आया था। शुक्र करो, मैंने उसकी जान बख्श दी। मैं तो उन लोगों को माफ़ ही नहीं करती जो अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं। तुम्हारा आशिक तो मेरा मुजरिम है, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? देखिए, मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप हमारी मालिक मकान हैं और हम आपके किराएदार। इसके अलावा किसी रिश्ते की उम्मीद मत कीजिए। अगर वही बात है जो मैं समझ रहा हूँ, तो जो मांगोगी मिलेगा। खुशखबरी क्या है? ठीक है, आप ये घर और शोरूम मेरे नाम करेंगे। आसिया कौन है ये? नीचे वाले किराएदार हैं। जी, आप ठीक हैं। दरवाज़ा खोलिए, लॉक है। 1 मिनट, ये चाबी बाहर गिरी हुई है, शायद इसी की होगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, जान बच गई। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। तुम ठीक हो? तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? चाबी बाहर गिरी थी और आप लोगों के फोन भी बाहर पड़े थे। किसे कॉल कर रहे हैं? पुलिस को। लेकिन सिम कार्ड ही नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? ऊपर। अकेले? नहीं, ये रिस्की है। मैं साथ चलता हूँ। ये देखिए, घर का क्या हाल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चोरी करके ले गए होंगे। नहीं, चीज़ों को ऐसे ही रहने दीजिए। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस क्या करेगी? वो खुद चोरों के साथ मिली होती है। नहीं, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। कुछ ईमानदार भी होते हैं। अगर दुनिया में 90% नेगेटिविटी है, तो 10% पॉजिटिविटी भी होती है, और मैं उसी 10% पर भरोसा करता हूँ। एक सवाल पूछूं? कहीं ये सब आपने खुद तो नहीं करवाया? आप मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं? कल आपने मेरी नीयत पर सवाल उठाया। आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं अपने लिए तैयार होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा लाइफस्टाइल है। आपने कहा था आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आपने तुरंत सोच लिया कि मैं आप पर डोरे डाल रही हूँ। एक तन्हा औरत के बारे में आपकी सोच मुझे बहुत दुख हुआ, और अब तो मुझे ये भी यकीन नहीं रहा कि दुनिया में 10% अच्छाई भी है। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन एक आदत है, मैं दिल की बात छुपाता नहीं हूँ। जो दिल में होता है कह देता हूँ। अगर इससे आपको ठेस पहुंची है तो माफ़ी चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा चोर आए क्यों थे? कुछ भी तो नहीं ले गए। अब करना क्या है? पहले सिम कार्ड लेंगे, फिर पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराएंगे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। घर बदल लेते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रेंट एग्रीमेंट है। 6 महीने से पहले घर नहीं छोड़ सकते, वरना सारा पैसा जब्त हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। शादी के बाद मुझे ठंडी चाय पिलाने का इरादा है। लाओ, मैं गर्म कर देती हूँ। मैंने सरफराज से दस्तखत करवा लिए हैं। अब आगे क्या करना है? क्या मैं सही कर रही हूँ? अगर सरफराज के साथ रही तो सारी उम्र ताने सुनूंगी। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी पूरी करना चाहती हूँ। मैंने अदालत में सिर्फ सच बोला है। कभी कभी इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद होता है। हमारे घर डाकू आए थे, लेकिन कुछ लेकर नहीं गए। अगर हमने रिपोर्ट नहीं कराई तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? आप जानते भी हैं इस शहर को लोग सवाल उठाते आपकी बीवी पर, आपकी इज्जत पर। शुक्र करो कुछ चोरी नहीं हुआ, इज्जत बच गई। मैंने पुलिस इसलिए बुलाई क्योंकि एक जुर्म हुआ था। ये घर सिर्फ आपका नहीं, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं ये हमारा भी है। मैं उन मुजरिमों को सजा दिलाऊंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। आज से तुम मेरी हो। ये हीरे असली हैं,
लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा कीमती नहीं। ये घर, ये अपार्टमेंट, ये प्लाज़ा सब हमारा है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है। वो लड़की कौन थी जिसने कॉल किया? मेरी कज़िन है। डैड उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। तन्हा, अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ। मुझे कोई तो ज़रा मुझको दे मेरा पता। मैंने आशिक पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो बुरी नीयत से ही ऊपर आया था। शुक्र करो, मैंने उसकी जान बख्श दी। मैं तो उन लोगों को माफ़ ही नहीं करती जो अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं। तुम्हारा आशिक तो मेरा मुजरिम है, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? देखिए, मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप हमारी मालिक मकान हैं और हम आपके किराएदार। इसके अलावा किसी रिश्ते की उम्मीद मत कीजिए। अगर वही बात है जो मैं समझ रहा हूँ, तो जो मांगोगी मिलेगा। खुशखबरी क्या है? ठीक है, आप ये घर और शोरूम मेरे नाम करेंगे। आसिया कौन है ये? नीचे वाले किराएदार हैं। जी जी, आप ठीक हैं। दरवाज़ा खोलिए, लॉक है। एक मिनट, ये चाबी बाहर गिरी हुई है, शायद इसी की होगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, जान बच गई। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। तुम ठीक हो? तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? चाबी बाहर गिरी थी और आप लोगों के फोन भी बाहर पड़े थे। किसे कॉल कर रहे हैं? पुलिस को। लेकिन सिम कार्ड ही नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? ऊपर। अकेले? नहीं, ये रिस्की है। मैं साथ चलता हूँ। ये देखिए, घर का क्या हाल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चोरी करके ले गए होंगे। नहीं, चीजों को ऐसे ही रहने दीजिए। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस क्या करेगी? वो खुद चोरों के साथ मिली होती है। नहीं, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। कुछ ईमानदार भी होते हैं। अगर दुनिया में 90% नेगेटिविटी है, तो 10% पॉजिटिविटी भी होती है, और मैं उसी 10% पर भरोसा करता हूँ। एक सवाल पूछूं? कहीं ये सब आपने खुद तो नहीं करवाया? आप मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं? कल आपने मेरी नीयत पर सवाल उठाया। आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं अपने लिए तैयार होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा लाइफस्टाइल है। आपने कहा था, आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आपने तुरंत सोच लिया कि मैं आप पर डोरे डाल रही हूँ। एक तन्हा औरत के बारे में आपकी सोच मुझे बहुत दुख हुआ, और अब तो मुझे ये भी यकीन नहीं रहा कि दुनिया में 10% अच्छाई भी है। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन एक आदत है, मैं दिल की बात छुपाता नहीं हूँ। जो दिल में होता है कह देता हूँ। अगर इससे आपको ठेस पहुंची है तो माफ़ी चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा चोर आए क्यों थे? कुछ भी तो नहीं ले गए। अब करना क्या है? पहले सिम कार्ड लेंगे, फिर पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराएंगे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। घर बदल लेते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रेंट एग्रीमेंट है। 6 महीने से पहले घर नहीं छोड़ सकते, वरना सारा पैसा जब्त हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। शादी के बाद मुझे ठंडी चाय पिलाने का इरादा है। लाओ, मैं गर्म कर देती हूँ। मैंने सरफराज से दस्तखत करवा लिए हैं। अब आगे क्या करना है? क्या मैं सही कर रही हूँ? अगर सरफराज के साथ रही तो सारी उम्र ताने सुनूंगी। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी पूरी करना चाहती हूँ। मैंने अदालत में सिर्फ सच बोला है। कभी कभी इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद होता है। हमारे घर डाकू आए थे, लेकिन कुछ लेकर नहीं गए। अगर हमने रिपोर्ट नहीं कराई तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? आप जानते भी हैं इस शहर को लोग सवाल उठाते, आपकी बीवी पर, आपकी इज्जत पर। शुक्र करो, कुछ चोरी नहीं हुआ, इज्जत बच गई। मैंने पुलिस इसलिए बुलाई क्योंकि एक जुर्म हुआ था। ये घर सिर्फ आपका नहीं, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं ये हमारा भी है। मैं उन मुजरिमों को सजा दिलाऊंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। आज से तुम मेरी हो। ये हीरे असली हैं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा कीमती नहीं। ये घर, ये अपार्टमेंट, ये प्लाज़ा सब हमारा है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है। वो लड़की कौन थी जिसने कॉल किया? मेरी कज़िन है।
डैड उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। तन्हा, अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ। मुझे कोई तो ज़रा मुझको दे मेरा पता। मैंने आशिक पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो बुरी नीयत से ही ऊपर आया था। शुक्र करो, मैंने उसकी जान बख्श दी। मैं तो उन लोगों को माफ़ ही नहीं करती जो अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं। तुम्हारा आशिक तो मेरा मुजरिम है, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? देखिए, मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप हमारी मालिक मकान हैं और हम आपके किराएदार। इसके अलावा किसी रिश्ते की उम्मीद मत कीजिए। अगर वही बात है जो मैं समझ रहा हूँ, तो जो मांगोगी मिलेगा। खुशखबरी क्या है? ठीक है, आप ये घर और शोरूम मेरे नाम करेंगे। आसिया कौन है ये? नीचे वाले किराएदार हैं। जी जी, आप ठीक हैं। दरवाज़ा खोलिए, लॉक है। एक मिनट, ये चाबी बाहर गिरी हुई है, शायद इसी की होगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, जान बच गई। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। तुम ठीक हो? तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? चाबी बाहर गिरी थी और आप लोगों के फोन भी बाहर पड़े थे। किसे कॉल कर रहे हैं? पुलिस को। लेकिन सिम कार्ड ही नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? ऊपर। अकेले? नहीं, ये रिस्की है। मैं साथ चलता हूँ। ये देखिए, घर का क्या हाल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चोरी करके ले गए होंगे। नहीं, चीजों को ऐसे ही रहने दीजिए। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस क्या करेगी? वो खुद चोरों के साथ मिली होती है। नहीं, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। कुछ ईमानदार भी होते हैं। अगर दुनिया में 90% नेगेटिविटी है, तो 10% पॉजिटिविटी भी होती है, और मैं उसी 10% पर भरोसा करता हूँ। एक सवाल पूछूं? कहीं ये सब आपने खुद तो नहीं करवाया? आप मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं? कल आपने मेरी नीयत पर सवाल उठाया। आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं अपने लिए तैयार होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा लाइफस्टाइल है। आपने कहा था, आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आपने तुरंत सोच लिया कि मैं आप पर डोरे डाल रही हूँ। एक तन्हा औरत के बारे में आपकी सोच मुझे बहुत दुख हुआ, और अब तो मुझे ये भी यकीन नहीं रहा कि दुनिया में 10% अच्छाई भी है। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन एक आदत है, मैं दिल की बात छुपाता नहीं हूँ। जो दिल में होता है कह देता हूँ। अगर इससे आपको ठेस पहुंची है तो माफ़ी चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा चोर आए क्यों थे? कुछ भी तो नहीं ले गए। अब करना क्या है? पहले सिम कार्ड लेंगे, फिर पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराएंगे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। घर बदल लेते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रेंट एग्रीमेंट है। 6 महीने से पहले घर नहीं छोड़ सकते, वरना सारा पैसा जब्त हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। शादी के बाद मुझे ठंडी चाय पिलाने का इरादा है। लाओ, मैं गर्म कर देती हूँ। मैंने सरफराज से दस्तखत करवा लिए हैं। अब आगे क्या करना है? क्या मैं सही कर रही हूँ? अगर सरफराज के साथ रही तो सारी उम्र ताने सुनूंगी। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी पूरी करना चाहती हूँ। मैंने अदालत में सिर्फ सच बोला है। कभी कभी इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद होता है। हमारे घर डाकू आए थे, लेकिन कुछ लेकर नहीं गए। अगर हमने रिपोर्ट नहीं कराई तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? आप जानते भी हैं इस शहर को लोग सवाल उठाते आपकी बीवी पर, आपकी इज्जत पर। शुक्र करो कुछ चोरी नहीं हुआ, इज्जत बच गई। मैंने पुलिस इसलिए बुलाई क्योंकि एक जुर्म हुआ था। ये घर सिर्फ आपका नहीं, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं ये हमारा भी है। मैं उन मुजरिमों को सजा दिलाऊंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। आज से तुम मेरी हो। ये हीरे असली हैं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा कीमती नहीं। ये घर, ये अपार्टमेंट, ये प्लाज़ा सब हमारा है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है। वो लड़की कौन थी जिसने कॉल किया? मेरी कज़िन है। डैड उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। तन्हा, अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ। मुझे कोई तो ज़रा मुझको दे मेरा पता। मैंने आशिक पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो बुरी नीयत से ही ऊपर आया था।
शुक्र करो, मैंने उसकी जान बख्श दी। मैं तो उन लोगों को माफ़ ही नहीं करती जो अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं। तुम्हारा आशिक तो मेरा मुजरिम है, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? देखिए, मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप हमारी मालिक मकान हैं और हम आपके किराएदार। इसके अलावा किसी रिश्ते की उम्मीद मत कीजिए। अगर वही बात है जो मैं समझ रहा हूँ, तो जो मांगोगी मिलेगा। खुशखबरी क्या है? ठीक है, आप ये घर और शोरूम मेरे नाम करेंगे। आसिया कौन है ये? नीचे वाले किराएदार हैं। जी जी, आप ठीक हैं। दरवाज़ा खोलिए, लॉक है। एक मिनट, ये चाबी बाहर गिरी हुई है, शायद इसी की होगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, जान बच गई। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। तुम ठीक हो? तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? चाबी बाहर गिरी थी और आप लोगों के फोन भी बाहर पड़े थे। किसे कॉल कर रहे हैं? पुलिस को। लेकिन सिम कार्ड ही नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? ऊपर। अकेले? नहीं, ये रिस्की है। मैं साथ चलता हूँ। ये देखिए, घर का क्या हाल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चोरी करके ले गए होंगे। नहीं, चीजों को ऐसे ही रहने दीजिए। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस क्या करेगी? वो खुद चोरों के साथ मिली होती है। नहीं, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। कुछ ईमानदार भी होते हैं। अगर दुनिया में 90% नेगेटिविटी है, तो 10% पॉजिटिविटी भी होती है, और मैं उसी 10% पर भरोसा करता हूँ। एक सवाल पूछूं? कहीं ये सब आपने खुद तो नहीं करवाया? आप मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं? कल आपने मेरी नीयत पर सवाल उठाया। आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं अपने लिए तैयार होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा लाइफस्टाइल है। आपने कहा था, आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आपने तुरंत सोच लिया कि मैं आप पर डोरे डाल रही हूँ। एक तन्हा औरत के बारे में आपकी सोच मुझे बहुत दुख हुआ, और अब तो मुझे ये भी यकीन नहीं रहा कि दुनिया में 10% अच्छाई भी है। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन एक आदत है, मैं दिल की बात छुपाता नहीं हूँ। जो दिल में होता है कह देता हूँ। अगर इससे आपको ठेस पहुंची है तो माफ़ी चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा चोर आए क्यों थे? कुछ भी तो नहीं ले गए। अब करना क्या है? पहले सिम कार्ड लेंगे, फिर पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराएंगे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। घर बदल लेते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रेंट एग्रीमेंट है। 6 महीने से पहले घर नहीं छोड़ सकते, वरना सारा पैसा जब्त हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। शादी के बाद मुझे ठंडी चाय पिलाने का इरादा है। लाओ, मैं गर्म कर देती हूँ। मैंने सरफराज से दस्तखत करवा लिए हैं। अब आगे क्या करना है? क्या मैं सही कर रही हूँ? अगर सरफराज के साथ रही तो सारी उम्र ताने सुनूंगी। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी पूरी करना चाहती हूँ। मैंने अदालत में सिर्फ सच बोला है। कभी कभी इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद होता है। हमारे घर डाकू आए थे, लेकिन कुछ लेकर नहीं गए। अगर हमने रिपोर्ट नहीं कराई तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? आप जानते भी हैं इस शहर को लोग सवाल उठाते, आपकी बीवी पर, आपकी इज्जत पर। शुक्र करो, कुछ चोरी नहीं हुआ, इज्जत बच गई। मैंने पुलिस इसलिए बुलाई क्योंकि एक जुर्म हुआ था। ये घर सिर्फ आपका नहीं, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं ये हमारा भी है। मैं उन मुजरिमों को सजा दिलाऊंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। आज से तुम मेरी हो। ये हीरे असली हैं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा कीमती नहीं। ये घर, ये अपार्टमेंट, ये प्लाज़ा सब हमारा है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है। वो लड़की कौन थी जिसने कॉल किया? मेरी कज़िन है। डैड उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। तन्हा, अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ। मुझे कोई तो ज़रा मुझको दे मेरा पता। मैंने आशिक पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो बुरी नीयत से ही ऊपर आया था। शुक्र करो, मैंने उसकी जान बख्श दी। मैं तो उन लोगों को माफ़ ही नहीं करती जो अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं। तुम्हारा आशिक तो मेरा मुजरिम है, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? देखिए,
मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप हमारी मालिक मकान हैं और हम आपके किराएदार। इसके अलावा किसी रिश्ते की उम्मीद मत कीजिए। अगर वही बात है जो मैं समझ रहा हूँ, तो जो मांगोगी मिलेगा। खुशखबरी क्या है? ठीक है, आप ये घर और शोरूम मेरे नाम करेंगे। आसिया कौन है ये? नीचे वाले किराएदार हैं। जी जी, आप ठीक हैं। दरवाज़ा खोलिए, लॉक है। 1 मिनट, ये चाबी बाहर गिरी हुई है, शायद इसी की होगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, जान बच गई। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। तुम ठीक हो? तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? चाबी बाहर गिरी थी और आप लोगों के फोन भी बाहर पड़े थे। किसे कॉल कर रहे हैं? पुलिस को। लेकिन सिम कार्ड ही नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? ऊपर। अकेले? नहीं, ये रिस्की है। मैं साथ चलता हूँ। ये देखिए, घर का क्या हाल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चोरी करके ले गए होंगे। नहीं, चीजों को ऐसे ही रहने दीजिए। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस क्या करेगी? वो खुद चोरों के साथ मिली होती है। नहीं, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। कुछ ईमानदार भी होते हैं। अगर दुनिया में 90% नेगेटिविटी है, तो 10% पॉजिटिविटी भी होती है, और मैं उसी 10% पर भरोसा करता हूँ। एक सवाल पूछूं? कहीं ये सब आपने खुद तो नहीं करवाया? आप मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं? कल आपने मेरी नीयत पर सवाल उठाया। आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं अपने लिए तैयार होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा लाइफस्टाइल है। आपने कहा था, आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आपने तुरंत सोच लिया कि मैं आप पर डोरे डाल रही हूँ। एक तन्हा औरत के बारे में आपकी सोच मुझे बहुत दुख हुआ, और अब तो मुझे ये भी यकीन नहीं रहा कि दुनिया में 10% अच्छाई भी है। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन एक आदत है, मैं दिल की बात छुपाता नहीं हूँ। जो दिल में होता है कह देता हूँ। अगर इससे आपको ठेस पहुंची है तो माफ़ी चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा चोर आए क्यों थे? कुछ भी तो नहीं ले गए। अब करना क्या है? पहले सिम कार्ड लेंगे, फिर पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराएंगे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। घर बदल लेते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रेंट एग्रीमेंट है। 6 महीने से पहले घर नहीं छोड़ सकते, वरना सारा पैसा जब्त हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। शादी के बाद मुझे ठंडी चाय पिलाने का इरादा है। लाओ, मैं गर्म कर देती हूँ। मैंने सरफराज से दस्तखत करवा लिए हैं। अब आगे क्या करना है? क्या मैं सही कर रही हूँ? अगर सरफराज के साथ रही तो सारी उम्र ताने सुनूंगी। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी पूरी करना चाहती हूँ। मैंने अदालत में सिर्फ सच बोला है। कभी कभी इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद होता है। हमारे घर डाकू आए थे, लेकिन कुछ लेकर नहीं गए। अगर हमने रिपोर्ट नहीं कराई तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? आप जानते भी हैं इस शहर को लोग सवाल उठाते, आपकी बीवी पर, आपकी इज्जत पर। शुक्र करो कुछ चोरी नहीं हुआ, इज्जत बच गई। मैंने पुलिस इसलिए बुलाई क्योंकि एक जुर्म हुआ था। ये घर सिर्फ आपका नहीं, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं ये हमारा भी है। मैं उन मुजरिमों को सजा दिलाऊंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। आज से तुम मेरी हो। ये हीरे असली हैं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा कीमती नहीं। ये घर, ये अपार्टमेंट, ये प्लाज़ा सब हमारा है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है। वो लड़की कौन थी जिसने कॉल किया? मेरी कज़िन है। डैड उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। तन्हा, अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ। मुझे कोई तो ज़रा मुझको दे मेरा पता। मैंने आशिक पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो बुरी नीयत से ही ऊपर आया था। शुक्र करो, मैंने उसकी जान बख्श दी। मैं तो उन लोगों को माफ़ ही नहीं करती जो अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं। तुम्हारा आशिक तो मेरा मुजरिम है, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? देखिए, मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप हमारी मालिक मकान हैं और हम आपके किराएदार। इसके अलावा किसी रिश्ते की उम्मीद मत कीजिए। अगर वही बात है जो मैं समझ रहा हूँ,
तो जो मांगोगी मिलेगा। खुशखबरी क्या है? ठीक है, आप ये घर और शोरूम मेरे नाम करेंगे। आसिया कौन है ये? नीचे वाले किराएदार हैं। जी जी, आप ठीक हैं। दरवाज़ा खोलिए, लॉक है। 1 मिनट, ये चाबी बाहर गिरी हुई है, शायद इसी की होगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, जान बच गई। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। तुम ठीक हो? तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? चाबी बाहर गिरी थी और आप लोगों के फोन भी बाहर पड़े थे। किसे कॉल कर रहे हैं? पुलिस को। लेकिन सिम कार्ड ही नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? ऊपर। अकेले? नहीं, ये रिस्की है। मैं साथ चलता हूँ। ये देखिए, घर का क्या हाल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चोरी करके ले गए होंगे। नहीं, चीज़ों को ऐसे ही रहने दीजिए। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस क्या करेगी? वो खुद चोरों के साथ मिली होती है। नहीं, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। कुछ ईमानदार भी होते हैं। अगर दुनिया में 90% नेगेटिविटी है तो 10% पॉजिटिविटी भी होती है, और मैं उसी 10% पर भरोसा करता हूँ। एक सवाल पूछूं? कहीं ये सब आपने खुद तो नहीं करवाया? आप मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं? कल आपने मेरी नीयत पर सवाल उठाया। आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं अपने लिए तैयार होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा लाइफस्टाइल है। आपने कहा था आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आपने तुरंत सोच लिया कि मैं आप पर डोरे डाल रही हूँ। एक तन्हा औरत के बारे में आपकी सोच मुझे बहुत दुख हुआ, और अब तो मुझे ये भी यकीन नहीं रहा कि दुनिया में 10% अच्छाई भी है। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन एक आदत है, मैं दिल की बात छुपाता नहीं हूँ। जो दिल में होता है कह देता हूँ। अगर इससे आपको ठेस पहुंची है तो माफ़ी चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा चोर आए क्यों थे? कुछ भी तो नहीं ले गए। अब करना क्या है? पहले सिम कार्ड लेंगे, फिर पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराएंगे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। घर बदल लेते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रेंट एग्रीमेंट है। 6 महीने से पहले घर नहीं छोड़ सकते, वरना सारा पैसा जब्त हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। शादी के बाद मुझे ठंडी चाय पिलाने का इरादा है। लाओ, मैं गर्म कर देती हूँ। मैंने सरफराज से दस्तखत करवा लिए हैं। अब आगे क्या करना है? क्या मैं सही कर रही हूँ? अगर सरफराज के साथ रही तो सारी उम्र ताने सुनूंगी। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी पूरी करना चाहती हूँ। मैंने अदालत में सिर्फ सच बोला है। कभी कभी इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद होता है। हमारे घर डाकू आए थे, लेकिन कुछ लेकर नहीं गए। अगर हमने रिपोर्ट नहीं कराई तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? आप जानते भी हैं इस शहर को लोग सवाल उठाते, आपकी बीवी पर, आपकी इज्जत पर। शुक्र करो कुछ चोरी नहीं हुआ, इज्जत बच गई। मैंने पुलिस इसलिए बुलाई क्योंकि एक जुर्म हुआ था। ये घर सिर्फ आपका नहीं, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं ये हमारा भी है। मैं उन मुजरिमों को सजा दिलाऊंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। आज से तुम मेरी हो। ये हीरे असली हैं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा कीमती नहीं। ये घर, ये अपार्टमेंट, ये प्लाज़ा सब हमारा है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है। वो लड़की कौन थी जिसने कॉल किया? मेरी कज़िन है। डैड उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। तन्हा, अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ। मुझे कोई तो ज़रा मुझको दे मेरा पता। मैंने आशिक पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो बुरी नीयत से ही ऊपर आया था। शुक्र करो, मैंने उसकी जान बख्श दी। मैं तो उन लोगों को माफ़ ही नहीं करती जो अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं। तुम्हारा आशिक तो मेरा मुजरिम है, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? देखिए, मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप हमारी मालिक मकान हैं और हम आपके किराएदार। इसके अलावा किसी रिश्ते की उम्मीद मत कीजिए। अगर वही बात है जो मैं समझ रहा हूँ, तो जो मांगोगी मिलेगा। खुशखबरी क्या है? ठीक है, आप ये घर और शोरूम मेरे नाम करेंगे। आसिया कौन है ये? नीचे वाले किराएदार हैं। जी जी, आप ठीक हैं। दरवाज़ा खोलिए, लॉक है। 1 मिनट, ये चाबी बाहर गिरी हुई है,
शायद इसी की होगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, जान बच गई। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। तुम ठीक हो? तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? चाबी बाहर गिरी थी और आप लोगों के फोन भी बाहर पड़े थे। किसे कॉल कर रहे हैं? पुलिस को। लेकिन सिम कार्ड ही नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? ऊपर। अकेले? नहीं, ये रिस्की है। मैं साथ चलता हूँ। ये देखिए, घर का क्या हाल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चोरी करके ले गए होंगे। नहीं, चीजों को ऐसे ही रहने दीजिए। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस क्या करेगी? वो खुद चोरों के साथ मिली होती है। नहीं, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। कुछ ईमानदार भी होते हैं। अगर दुनिया में 90% नेगेटिविटी है तो 10% पॉजिटिविटी भी होती है, और मैं उसी 10% पर भरोसा करता हूँ। एक सवाल पूछूं? कहीं ये सब आपने खुद तो नहीं करवाया? आप मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं? कल आपने मेरी नीयत पर सवाल उठाया। आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं अपने लिए तैयार होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा लाइफस्टाइल है। आपने कहा था आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आपने तुरंत सोच लिया कि मैं आप पर डोरे डाल रही हूँ। एक तन्हा औरत के बारे में आपकी सोच मुझे बहुत दुख हुआ, और अब तो मुझे ये भी यकीन नहीं रहा कि दुनिया में 10% अच्छाई भी है। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन एक आदत है, मैं दिल की बात छुपाता नहीं हूँ। जो दिल में होता है कह देता हूँ। अगर इससे आपको ठेस पहुंची है तो माफ़ी चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा चोर आए क्यों थे? कुछ भी तो नहीं ले गए। अब करना क्या है? पहले सिम कार्ड लेंगे, फिर पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराएंगे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। घर बदल लेते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रेंट एग्रीमेंट है। 6 महीने से पहले घर नहीं छोड़ सकते, वरना सारा पैसा जब्त हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। शादी के बाद मुझे ठंडी चाय पिलाने का इरादा है। लाओ, मैं गर्म कर देती हूँ। मैंने सरफराज से दस्तखत करवा लिए हैं। अब आगे क्या करना है? क्या मैं सही कर रही हूँ? अगर सरफराज के साथ रही तो सारी उम्र ताने सुनूंगी। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी पूरी करना चाहती हूँ। मैंने अदालत में सिर्फ सच बोला है। कभी कभी इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद होता है। हमारे घर डाकू आए थे, लेकिन कुछ लेकर नहीं गए। अगर हमने रिपोर्ट नहीं कराई तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? आप जानते भी हैं इस शहर को लोग सवाल उठाते आपकी बीवी पर, आपकी इज्जत पर। शुक्र करो कुछ चोरी नहीं हुआ, इज्जत बच गई। मैंने पुलिस इसलिए बुलाई क्योंकि एक जुर्म हुआ था। ये घर सिर्फ आपका नहीं, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं ये हमारा भी है। मैं उन मुजरिमों को सजा दिलाऊंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। आज से तुम मेरी हो। ये हीरे असली हैं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा कीमती नहीं। ये घर, ये अपार्टमेंट, ये प्लाज़ा सब हमारा है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है। वो लड़की कौन थी जिसने कॉल किया? मेरी कज़िन है। डैड उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती।